गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1 मेरा टेक्स्ट बुक रखना जोड़े ठीक है आपके साथ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1 फर्स्ट एमसीक्यू आपको दिया कंप्लीट द स्टेटमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। देखो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मेरा बताया था कि इवेंट ई है और नॉट इवेंट ई है, तो उसकी फॉर्मूला क्या थी याद करो आप। पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार लिखो ई डैश, तो इक्वल टू क्या था फॉर्मूला हमारा 1, तो आंसर क्या आएगा 1। ई मीन्स इवेंट, पी ऑफ ई मीन्स इवेंट ई एंड नॉट इवेंट ई बार मीन नॉट इवेंट क्या है ई। क्लियर हो गया, तो आंसर क्या आएगा बेटा 1। नंबर 2 देखो सेकंड कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन इज क्या आएगा आंसर 0। जो इवेंट बेटा कैन नॉट बी हैपन है ठीक है, वो इवेंट को क्या बोलते हैं बेटा इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते थे इम्पॉसिबल, उसका नाम क्या आएगा इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट 0 और इम्पॉसिबल इवेंट। नंबर 3 द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन इवेंट टू हैपन, तो सर्टेन इवेंट तो क्या आएगा आंसर 1। तो उसको हम क्या बोलते थे पॉसिबल, क्या सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट, क्या बोलते हैं श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट राइट। The probability of event that is certain to happen is 1 and such event is a sure event या certain event। Question number 1 का fourth, the sum of the probability of all the elementary event of an experiment। elementary event of experiment क्या होता है P of A plus P of A bar plus P of C bar plus P of D, तो क्या होता है एक्सपेरिमेंट 1 होता है। क्या होता है 1। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मींस 0 एंड लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा 1। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कंडीशन क्या थी 0 लेस और इक्वल टू पी ऑफ ए लेस और इक्वल टू 1। मैं यहाँ पे लिखूँ -0.4 तो बड़ा पॉसिबल नहीं है, याद रखना है 0 से ज़्यादा है ग्रेटर और 0 एंड 1.1 लिख रहा हूँ वो भी पॉसिबल नहीं, 1 और 1 से कम हो गया क्लियर। इसे क्वेश्चन समझना द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन केस किससे ज़्यादा और इक्वल टू 0 और 0 से ज़्यादा और 1 और 1 से कम 0 एंड 1। इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कौन सी इवेंट लाइक है या डिसलाइक है। ठीक है, आपको 1 बाय 1 देखो ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, तो कार स्टार्ट और नॉट, तो वो कौन सा है कि डिसलाइक। कैसे कार बेटा ऑन द रोड पे नहीं रही, कहाँ पे चल रही है वो बता नहीं, ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नंबर 2 देखो भी ऐसा सेम टू सेम दिया है कि प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, ही और सी शूट और मिस द शूट। ठीक है, वो भी कौन सी बेटा कि डज नॉट हैव इक्वली लाइक आउटकम्स। और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अच्छी तरह से देखो और ट्रायल इज मेड आंसर, देख ट्राई कर रहे हो बेटा उसमें आंसर क्वेश्चन आंसर नहीं करते 2 ही होगा, राइट होगा तो ट्रू, रॉन्ग होगा तो क्या आएगा फॉल्स। ठीक है, तो वो क्या आएगी हमारे कि इक्वली लाइक आउटकम्स होगा। और नंबर 4 में देखो कि बेबी इज बॉर्न, ठीक बेबी क्या हुआ, बेबी का बॉर्न हुआ तो क्या हुआ बॉयज होगा या गर्ल्स होगी, तो भी क्या होगा हमारा इक्वली लाइक हुआ। हो गया क्लियर क्वेश्चन नंबर 2। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो एमसीक्यू Which of the following cannot be probability of event। देखो ऑप्शन ए आपको दिया है 2/3, ऑप्शन बी आपको दिया है -1.5, नाउ ऑप्शन सी आपको दिया है 15% है। 15% है तो 15 डिवाइड बाय 100 तो क्या हो जाएगा 0.15। अब नाउ ऑप्शन डी आपको दिया है 0.7, इसका डिवीजन करोगे तो भी 0 समथिंग आएगा। देखो प्रोबेबिलिटी 0 अभी बताया बेटा 0 और 0 से ज़्यादा होगा और 1 और 1 से कम,
कभी नेगेटिव नहीं आएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? ये आएगा ऑप्शन बी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लियर। अब ना क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा वो आपको सॉल्व करना है, वो आप कर सकते हो होमवर्क में। कैसे? पी ऑफ ई दिया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई फाइंड करना है। तो रिलेशनशिप क्या आएगी? पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इक्वल टू 1, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इक्वल टू 1। तो पी ऑफ ई बार इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई, 1 माइनस पी ऑफ ई, पुट कर देना 1 माइनस पी ऑफ ई, तो क्या होगा? 0.05। ठीक है, वो सॉल्व आंसर आ जाएगा। हो गया है क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 वो सॉल्व कर देना। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 अच्छी तरह से बड़ा रीड करना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। जो बैग है इसके अंदर बड़ा लेमन फ्लेवर कैंडी ही है कि मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी कैंडी बड़ा चूज कर रही और प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करना है? एंड ऑरेंज फ्लेवर कैंडी हो और लेमन फ्लेवर कैंडी हो, राइट। जो बैग है, बैग के अंदर जो कैंडी है वो आपको लेमन फ्लेवर कैंडी है। देखिए तो हम क्या सपोज करेंगे बेटा कि सपोज द लेमन फ्लेवर कैंडीज इक्वल टू स्मॉल एन। लेमन फ्लेवर कैंडीज इक्वल टू स्मॉल एन। इज इट क्लियर? जो बैग के अंदर जो बड़ा बैग है उसके अंदर जो ओनली फॉर लेमन फ्लेवर की कैंडी है उसको हमने क्या किया? स्मॉल एन एज्यूम किया। अब नाउ इवेंट ए, देखो फर्स्ट इवेंट आपको दिया है इवेंट ए, तो नाउ इवेंट ए क्या है आपको? ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। P of A equal to event occur upon total number of outcomes तो इवेंट अकर, देखो इवेंट बैग के अंदर ओनली फॉर लेमन फ्लेवर ही है तो ऑरेंज कलर तो होगा ही नहीं, तो इम्पॉसिबल इवेंट तो 0 अपॉन n इक्वल टू 0, 0 अपॉन n इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? इवेंट ए क्लियर। अब ना इवेंट बी देखो, इवेंट बी सेकंड इवेंट, इवेंट बी, इवेंट बी आपको क्या दिया है? कौन सी? अ लेमन फ्लेवर कैंडी, लेमन फ्लेवर कैंडी। तो P ऑफ B इक्वल टू सेम फॉर्मूला इवेंट अगर टोटल आउटकम्स, लेमन फ्लेवर कैंडी बैग के अंदर लेमन ही है तो हमने एज्यूम किया टोटल आउटकम स्मॉल एन, और लेमन है तो क्या आएगा? स्मॉल एन। तो P ऑफ B इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? P ऑफ B इक्वल टू 1। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या कहते हैं एग्जाम में नहीं लिखते, बड़ा याद रखना इवेंट जो नहीं लिखोगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। हो गया है क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 इज कम्प्लीटेड। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, टेक्स्ट बुक रखना है बेटा आपको पता चले कि इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। देखो 2 स्टूडेंट है उसके सेम बर्थडे नहीं है, कितनी प्रोबेबिलिटी आपको नहीं है कि नहीं सेम बर्थडे है कि नॉट हैविंग द सेम बर्थडे 0.0992 है, राइट। हमको फाइंड क्या करना है? सेम बर्थडे। सो इजी, 1 में से माइनस कर दो, ये क्या था हमारा? नॉट इवेंट ई है तो हमको P ऑफ ई फाइंड करना है। तो क्या P ऑफ ए प्लस P ऑफ ई बार इक्वल टू 1, तो 1 में से पुट कर देना 1 माइनस 0.992 आपका आंसर। क्वेश्चन रीड करना प्रॉब्लम ध्यान, फिर से बोल रहा हूँ बेटा, बार बार बोल रहा हूँ मैं, एक बार 2 बार 3 बार रीड करो, इसके बाद सॉल्व करो। सबसे पहले टोटल आउटकम कितने, कौन सी इवेंट क्या फाइंड करना है, एकदम इजी। हो गया क्लियर क्वेश्चन नंबर 7। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इज इट क्लियर? अब नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल। तो सबसे पहले देखो टोटल बॉल्स इक्वल टू कि टोटल बॉल्स कौन से हमारे
3 रेड बॉल है प्लस 5 ब्लैक बॉल, टोटल बॉल कितने हो गए हमारे 13 बॉल। इज इट क्लियर? अब नाउ इवेंट ए, इवेंट ए, तो फर्स्ट इवेंट क्या दिया आपको कि रेड बॉल है, तो रेड बॉल कितने आए हमारे, देखो रेड बॉल, तो रेड बॉल कितने 3 अपन टोटल कितने आएगा 13, सॉरी 3 + 8 बेटा 13 नहीं आएगा, ये तो 8 आएगा। देखिए इवेंट ए क्या है हमारा, रेड है कि रेड बॉल, ले P of A इक्वल टू इवेंट अकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इवेंट आकर कौन सा, रेड है, तो रेड वाले बॉल कितने 3 अपॉन टोटल कितने आएगा 8, P of A इक्वल टू 3/8। अब नाउ नेक्स्ट इवेंट, इवेंट बी, तो नेक्स्ट इवेंट क्या है, नॉट अ रेड कलर, तो नॉट अ रेड मीन्स रेड के सिवा कौन से आएंगे हमारे, ब्लैक आएगा, ले P of B इक्वल टू P of B इवेंट आकार अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इवेंट आकार, इवेंट नॉट अ रेड है, तो नॉट अ रेड ले कौन से बचेगा हमारा, ब्लैक कलर आएगा, क्या आएगा हमारा ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर का कितने 5 है, 5 अपॉन क्या आएगा 8, ले P of B इक्वल टू 5 अपॉन 8। इज इट क्लियर? हो गया P of B इक्वल टू 5 अपॉन 8। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 मैं रीड कर रहा हूँ बेटा, उसमें टोटल आउटकम्स फाइंड कर दो बोले, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, 8 वाइट मार्बल एंड 4 ग्रीन मार्बल है, तो टोटल मार्बल आपको कितने मिलेंगे, देखो टोटल नंबर ऑफ मार्बल इक्वल टू इन द बॉक्स इक्वल टू कितने आएंगे 5, कौन सा कलर है हमारा 5 रेड है, प्लस 8 वाइट प्लस 4 ग्रीन, तो 5 + 8 13 प्लस 4 कितने आएंगे 17 मार्बल। इज इट क्लियर? टोटल आउटकम कितना मिला आपको 17, हो गया क्लियर। अब नाउ इवेंट ए, फर्स्ट इवेंट क्या आपको दिया, रेड मार्बल, रेड मार्बल, तो रेड मार्बल कितने आएंगे बेटा, रेड मार्बल है तो क्या आएंगे रेड के लिए 5, P of A इक्वल टू इवेंट आकार अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इवेंट देखो रेड कलर कितने है 5 है, तो 5 अपॉन 17। चलो क्लियर। अब नाउ नेक्स्ट इवेंट बी, इवेंट बी क्या दिया आपको, वाइट है, तो वाइट वाला कितना 8 है, तो P of B इक्वल टू 8 अपॉन 17। अब नाउ इवेंट सी, क्या आपको पूछा है, देखो नॉट ग्रीन मीन्स क्या है, ग्रीन के सिवा, इसके सिवा कौन से दो आएंगे, रेड और वाइट, दोनों का एडिशन कर दो तो क्या आएगा कि नॉट अ ग्रीन
पी ऑफ सी इक्वल दोनों का प्लस 5 प्लस 8 तो क्या आएगा 13/17. इज इट क्लियर? पी ऑफ सी इक्वल टू 13/17, पी ऑफ बी इक्वल 8/17. टोटल बॉक्स में इतनी मार्वल होगी. हो गया क्लियर? अब नाउ क्वेश्चन नंबर 10. The question number 10. A piggy bank contains 150 rupees coin. देखो 100 जो कॉइन है 50 रुपीज़ के कॉइन दिए, 150 1 रुपीज़ के कॉइन है, 22 रुपीज़ के कॉइन है और 10 5 रुपीज़ की कॉइन है. तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने आएगी? टोटल नंबर ऑफ कॉइन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू, देखो 100 50 रुपीज़ वाले थे, 100 हो गया, 50 पैसे वाली 150 पैसे वाली प्लस 51 रुपीज़ वाली प्लस 22 रुपीज़ वाली कॉइन प्लस 10 5 रुपीज़ की कॉइन. तो टोटल एडिशन कर दूँ 150 170 प्लस 10 तो कितने आएगा? टोटल कॉइन इक्वल टू 180. कितने आएंगे? 180 कॉइन्स. चलो इज इट क्लियर? हो गया 180. अब देखो इवेंट ए, फर्स्ट इवेंट क्या है? विल बी अ 50 रुपीज़ कॉइन. तो 50 रुपीज़ वाले कॉइन कितने? 100/180. तो इवेंट ए क्या आएगा? 50 पैसे कॉइन. पी ऑफ ए इक्वल टू इवेंट अकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो 50 वाले कितने? 100. टोटल कितना आएगा? 180. 0 कट, 5 2 जा 9 2 जा 2 कट. आंसर क्या आएगा हमारा? P of A इक्वल टू 5/9. क्लियर हो गया? 5/9. इज इट क्लियर? अब नाउ इवेंट बी, जो सेकंड इवेंट है, इवेंट बी क्या है? नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन. तो 5 रुपीज़ कॉइन के सिवा, तो 5 रुपीज़ कॉइन के सिवा कौन से आएगा? देखो ये सब सारे आ जाएगी. हो गया कि नॉट अ 5 रुपीज़ कॉइन. इसके सिवा कि नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन. तो P ऑफ B इक्वल टू इवेंट अकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. P ऑफ B इक्वल टू इवेंट अकर कि नॉट बी अ 5 रुपीज़ का. इसके सिवा कितना आएगा? 170 अपॉन 180. 0 कट. P ऑफ B इक्वल टू 17/18. 17/18. इज इट क्लियर? हो गया क्वेश्चन नंबर 10. अब नाउ क्वेश्चन नंबर 11. तो मैं रीड करना बड़ा ध्यान रखना है कि गोपी बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप फ्रॉम हिज एक्वेरियम. एक्वेरियम से बड़ा फिश शॉप कर रहे, ठीक है, बाय कर रहे. द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग अ मेल फिशेस एंड फीमेल फिशेस. तो मतलब फीमेल देखो, मेल फिश है तो टोटल फिश इक्वल टू 5 मेल फिश है प्लस 8 फीमेल फिश. टोटल फिश कितनी मिल गई हमको? 13 फिश मिल गई. टोटल फिश इक्वल टू 13. इज इट क्लियर? हो गया. अब नाउ इवेंट ए. देखो इवेंट ए आपको क्या पूछा है? दैट फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश.
मेल फिश पी ऑफ ए इक्वल टू इवेंट अकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो मेल फीस वाले कितने बेटा 5 है, टोटल कितना है 13, तो क्या आएगा 5/13। इज इट क्लियर? हो गया 11 नंबर। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो बेटा आपको सर्कल है, उसमें पॉइंटर दिया है, देखो ठीक है। यहाँ पे 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल तो आपको मिल गया यार। देखो आपको टारगेट और पॉइंटर है, जैसे मान लो आपको टारगेट है बेटा टोटल कितना होगा, टोटल इक्वल टू 8, ये मिल गया टोटल आउटकम्स तो राइट। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, आपको ही सॉल्व करना है। टोटल 8 आ गई, तो उसमें फर्स्ट इवेंट क्या आपको दिया है कि 8 नंबर के पॉइंट एट द पॉइंट। देखो कोई भी बेटा सभी जगह देखो रोटेट बढ़ जाएगा, पर एक आप टारगेट बनाओगे तो एक पे ही स्टॉप हो जाएगा, तो 8 नंबर पे स्टॉप हो गया है। तो पी ऑफ ए इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 1, 8 नंबर वाले 1, टोटल कितना 8, तो पी ऑफ ए इक्वल टू 1/8। इज इट क्लियर? हो गया फर्स्ट क्लियर। अब नाउ सेकंड पी ऑफ बी, देखो सेकंड इवेंट एंड ऑड नंबर, तो ऑड नंबर वाले कौन से आएंगे 1 3 5 7, तो क्या आएगा 4/8 इक्वल टू 1/2। एंड नाउ पी ऑफ सी, अ नंबर ग्रेटर देन 2, अ नंबर ग्रेटर देन 2 से ज़्यादा 1 2 3 4 5 6, 6/8 इक्वल टू 6/8, तो 3 2 जा और 4 2 जा, हो गया 3 2 जा और 3 2 जा 6 और 4 2 जा, ठीक है कट हो जाएगा। अब नाउ पी ऑफ डी इक्वल टू, देखो पी ऑफ डी आपको क्या दिया है कि नंबर लेस देन 9 मीन सारे ऑल, 8/8 इक्वल टू क्या आएगा आंसर 1। इसलिए आपको सॉल्व करना है होमवर्क में। हो गया नंबर 12 सॉल्व कर देना। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इसके बाद देखो 13 नंबर, देखो 13 नंबर वो भी आपको पता है बेटा 13 नंबर क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। और डाइस इज थ्रोन वंस, देखो डाइस को थ्रोन किया है तो क्या आएगा वंस। दे क्वेश्चन नंबर 13, डाइस इज थ्रोन वंस, तो थ्रोन वंस किया है तो टोटल आउटकम कितने आएंगे, थ्रोन वंस किया है डाइस, बेटा डाइस कर दे ना उसमें थ्रो कर दो, तो क्या आएगा 6, टोटल आउटकम्स इक्वल टू 6। कौन से वहां से देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब द फर्स्ट इवेंट देखो, फर्स्ट इवेंट अ प्राइम नंबर, देखो सबसे इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ओनली 2 फैक्टर इज देयर, इसको प्राइम नंबर। देखो 1 एंड इटसेल्फ नंबर 2 3 और 5, तो क्या आएगा 3/6 इक्वल टू पी ऑफ ए इक्वल टू क्या आएगा बेटा 1/2। अब नाउ पी ऑफ बी सेकंड इवेंट, वो आपको पूरा लिखना है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। क्या नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6, 2 एंड 6 के बीच में कितना आएगा 1 2 3, तो 3/6 इक्वल टू वो भी क्या आएगा 1/2। अब नाउ पी ऑफ सी क्या ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कौन से 1 3 एंड 5, तो 3/6 इक्वल टू 1/2। हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दोनों सॉल्व कर देना, और मैथ्स के नोट में कंपलसरी लिखना है बेटा, वीडियो में जो आता है वो देखिए, और जो मैं डीपीपी भेज रहा हूँ वो भी आपको मैथ्स के नोटबुक में कंपलसरी लिखना है।